गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय सुमित। दोस्तों आज हम जीएसटी के अंदर कंपोजिशन स्कीम का चैप्टर लेके आए हैं। सबसे पहले बात आती है कि जीएसटी के अंदर जो स्कीम है वो कितनी प्रकार की होती है। स्कीम दो प्रकार की होती है, एक तो होती है रेगुलर स्कीम जिसे हम नॉर्मल स्कीम भी बोलते हैं, एक होती है कंपोजिशन स्कीम। जीएसटी के अंदर जो रजिस्ट्रेशन होता है वो दो प्रकार से होता है, एक तो कंपोजिशन के अंतर्गत, एक रेगुलर बेस पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन दोनों जो कंपोजिशन स्कीम है और रेगुलर स्कीम है इनके अंतर को स्पष्ट कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपोजिशन स्कीम में आपका जो टर्नओवर लिमिट है वो 1.5 करोड़ तक ही होता है। अगर 1.5 करोड़ तक का आपका टर्नओवर लिमिट है तो आप इस कंपोजिशन स्कीम को चुन सकते हैं। अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से भी ज्यादा है तो आपको रेगुलर स्कीम को चुनना पड़ेगा। ठीक है, कंपोजिशन स्कीम में जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट मिलता है स्मॉल डीलर्स, स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर, छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर, उनको कंपोजिशन स्कीम का जो प्रॉफिट है वो मिलता है। कंपोजिशन स्कीम के अंदर आप टैक्स इनवॉइस जारी नहीं कर सकते, नहीं ही आप कस्टमर से टैक्स ले सकते हैं, नहीं उनको टैक्स इनवॉइस जारी कर सकते हैं। रेगुलर स्कीम में आपको टैक्स इनवॉइस भी जारी करना होगा और कस्टमर से आपको टैक्स भी लेना पड़ेगा। टैक्स की जो रेट होती है, जो स्मॉल जो बिजनेस ट्रेडिंग वाले होते हैं, ट्रेडर होते हैं, उनका तो 1% होता है, जिसमें सीजीएसटी 0.5% और 0.5 एसजीएसटी। 2% होता है मैन्युफैक्चरर वालों का, जिसमें 1% सीजीएसटी का, 1% एसजीएसटी का। 5% होता है आपका कोई रेस्टोरेंट का बिजनेस कर रहा है तो उसमें 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी, और 6% होता है सर्विस प्रोवाइडर, जो साल भर में 50 लाख के भीतर की कोई सर्विस देते हैं तो उनका 6% होता है इस कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत। रेगुलर स्कीम में वही रेट होती है जीएसटी के अंदर जो प्रचलित है, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग रेट। ठीक है, फोर्थ जो इसका डिफरेंस आता है वो आता है कि कंपोजिशन स्कीम में आप इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, उसका जो अलाउडनेस, उसको वो अनुमति नहीं है आपको, उसका अलाउड नहीं किया गया आपको कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत। यानी इंटर स्टेट मतलब यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट को आप माल नहीं बेच सकते। ये स्कीम इसके ये चीज इस कंपोजिशन स्कीम के अंदर अलाउड नहीं है। रेगुलर स्कीम में आप क्या कर सकते हो, आप इंटर स्टेट भी कर सकते हो, इंट्रा स्टेट भी कर सकते हो, वो दोनों चीजें अलाउड है। आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट है, उसका आपको बेनिफिट इस कंपोजिशन स्कीम में नहीं मिलता, बल्कि रेगुलर स्कीम में रहोगे तो उसका बेनिफिट मिलेगा आपको। कंपोजिशन स्कीम में आपको पूरे साल भर में 5 रिटर्न भरनी पड़ती है। 4 रिटर्न तो क्वार्टरली जो 3 महीने से आप भरते हो, और एक एनुअल रिटर्न, तो 5 रिटर्न आपको भरनी पड़ेगी अगर कंपोजिशन स्कीम के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन है। रेगुलर स्कीम के अंदर आपको पूरे साल भर में 25 रिटर्न भरनी पड़ेगी। 25 रिटर्न में देखो जीएसटीआर 1 की 12 रिटर्न, जीएसटीआर 3B की 12 रिटर्न और एक एनुअल रिटर्न, इस प्रकार से 25 रिटर्न भरनी पड़ेगी। अब हम देखते हैं इंटीमेशन देखते हैं कंपोजिशन लेवी के अंतर्गत। अगर जीएसटी के अंदर पहले से रजिस्टर्ड है कोई व्यक्ति, तो अगर वो कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत आना चाहता है तो CMP 01 नाम का फॉर्म भरना पड़ेगा 30 दिन के भीतर। उसके बाद में एक 90 दिन के भीतर उसे CMP 03 नाम का भी एक फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर कोई पर्सन है वो कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत है और वो उस स्कीम को स्विच करके कुछ अन्य मतलब रेगुलर स्कीम में आना चाहता है तो उसे CMP 02 फॉर्म भरना पड़ेगा जब से उसने कमेंसमेंट किया है, और CMP 03 60 दिन के भीतर। और अगर किसी भी व्यक्ति का जीएसटी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, अगर वो रजिस्टर्ड होना चाहता है तो उसे रजिस्ट्रेशन REG 01 नाम का फॉर्म भरना पड़ेगा। अब हम सिस्टमेटिकली इन्हें देखते हैं कि कौन सा फॉर्म है, किस लिए अब एलिजिबल है और उसकी ड्यू डेट्स क्या क्या है। पोजीशन स्कीम के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण फॉर्म्स हैं उनकी बात करते हैं तो REG 01 नामक जो फॉर्म है वो जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए भरा जाता है कि जब से आप एलिजिबल हुए हो जीएसटी के अंतर्गत तब से लेकर 30 दिन के भीतर तक आप REG 01 फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, CMP 01 और 03 ये फॉर्म तब भरते हैं आप जब आप जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन है किसी भी स्कीम के अंतर्गत और कंपोजिशन में आना चाहते हैं तो आप CMP 01 और CMP 03 फॉर्म भरेंगे। CMP 01 30 दिन के भीतर, CMP 03 90 दिन के भीतर। उसके बाद में CMP 02 और 03 में पहले ही बता दिया था कि अगर आप कंपोजिशन में हो और किसी अन्य स्कीम में जाना चाहते हो तो CMP 02 जब बिफोर कमेंसमेंट और CMP 03 60 डेज विद इन। ठीक है, अब CMP 04 नाम के फॉर्म की बात करते हैं तो जब आपने कोई बिजनेस से, सेल्फ बिजनेस से आपने कोई विड्रॉल किया हो, कोई मतलब गुड्स है तो 7 दिन के भीतर उस गुड्स के ऊपर आपको CMP 04 नाम का फॉर्म भी भरना पड़ेगा। CMP 05 नंबर का फॉर्म तब भरेंगे जब किसी प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा आपको किसी कारण के लिए कोई नोटिस वगैरह भेजा गया हो तो CMP 05 फॉर्म भरना पड़ेगा, कंट्रावेंशन। ठीक है, अब उस कारण के लिए जो नोटिस है उसका जवाब देने के लिए आपको CMP 06 फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा, रिप्लाई करना पड़ेगा उस कारण का कि ये कारण था, और 15 दिन के भीतर उसको जवाब देना पड़ेगा इस फॉर्म के साथ।
CMT07 जो फॉर्म भरना पड़ेगा वो अगर आपके ऑर्डर में कोई इश्यू है, ऑर्डर को निर्गमन किया है, ऑर्डर को जारी किया है, तो 30 दिन के भीतर भीतर आपको ये फॉर्म भी भरना पड़ेगा। इस कंपोजिशन स्कीम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो आपसे करूंगा। तो दोस्तों इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन निकल के आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, हु कैन अप्लाई फॉर कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम के लिए कौन अप्लाई कर सकता है जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से क्या हो, कम हो, और जो इंटरस्टेट की क्या है, सप्लाई नहीं करता हो, इंटरस्टेट की सप्लाई नहीं करता और जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम हो। तो ये दो आप कारण बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो आता है, व्हाट इज द एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट फॉर अप्लाइंग फॉर कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम के लिए जो एग्रीगेट जो टर्नओवर है वो रहता है आपका 20 लाख। 20 लाख से स्टार्ट होता है। 20 लाख तक की अगर आप साल भर में सेल या परचेज करते हैं तो आप कंपोजिशन स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ जो विशेष जो राज्य है, कुछ विशेष राज्य हैं, वो 8 राज्य हैं जिनमें कंपोजिशन स्कीम के लिए 40 लाख रुपए निर्धारित किया गया है कि अगर आप 40 लाख रुपए तक की साल भर में सेल करते हैं या परचेज करते हैं तो आप कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत एलिजिबल है रजिस्ट्रेशन के लिए, अदरवाइज 20 लाख, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट फॉर अप्लाइंग फॉर कंपोजिशन स्कीम इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। अगर जम्मू कश्मीर के अगर आप नागरिक हैं या वहां के रहने वाले हैं तो वहां पर आपको कंपोजिशन स्कीम में आने के लिए जो आपका एग्रीगेट टर्नओवर है वो कितना रहना चाहिए, तो वहां पर एग्रीगेट टर्नओवर हमारा 20 लाख रहना चाहिए क्योंकि वो विशेष कैटेगरी वाले क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, तो वहां पे 20 लाख। चौथा क्वेश्चन है, मेंशन द कैटेगरी ऑफ पर्सन हु आर नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। जो कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत एलिजिबल नहीं है उनकी कैटेगरी बताइए। तो देखिए, जो इंटर स्टेट सप्लाई नहीं करता हो, जो जिसका जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं हो, स्पेशल कैटेगरी स्टेट के अंतर्गत 75 लाख, और नॉर्मल जो क्षेत्र होते हैं उनमें तो 1.5 करोड़ से कम, और कई जो स्पेशल कैटेगरी के क्षेत्र होते हैं उनमें 75 लाख से कम का टर्नओवर, ठीक है। और जो नॉन टैक्सेबल यानी कर योग्य माल, गैर कर योग्य माल की सप्लाई नहीं करता हो तो वो सब कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत एलिजिबल है, उसके अंतर्गत आते हैं। व्हाट इज द जीएसटी रेट, जो पांचवा क्वेश्चन है वो आ रहा है, व्हाट इज द जीएसटी रेट ऑफ मैन्युफैक्चरर अंडर कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम के जो मैन्युफैक्चरिंग जो मैन्युफैक्चरर्स है उसका क्या है, तो मैन्युफैक्चर का आपको बताया था कि 1% तो ट्रेडिंग में, 2% मैन्युफैक्चरिंग में, 5% आपको बताया था कि वो जो रेस्टोरेंट या कैटरिंग की सर्विस देते हैं उनमें, और 6% बताया था आपको सर्विस प्रोवाइडर में। तो मैन्युफैक्चरिंग में 2%, इसमें से 1% सीजीएसटी और 1% एसजीएसटी उसके अंतर्गत आता है। 6 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है कि कैन कंपोजिट डीलर इश्यू द टैक्स इनवॉइस। कंपोजिट डीलर होगा वो क्या टैक्स का इनवॉइस जारी कर सकता है ग्राहक को, कंज्यूमर को या कस्टमर को। तो हमने उस अंतर में पढ़ा था कि कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत हम कस्टमर के ऊपर टैक्स इनवॉइस है जो जीएसटी शामिल है वो जारी नहीं कर सकते। तो नो, बिकॉज ये बिल्स ऑफ सप्लाई करता है, ठीक है। इसके अंदर आंसर होगा नो, यानी नहीं। 7वां क्वेश्चन आ रहा है, ए कंपोजिट डीलर सोल्ड गुड्स ऑफ 50,000 चार्जिंग 18% जीएसटी बिल, इज ही करेक्ट। एक कंपोजिट डीलर है जिसने 50,000 का माल बेचा और 18% जीएसटी चार्ज किया, क्या यह सही है, यह गलत है? क्योंकि वो जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता। अगर माल बेचा है तो वो जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता, और माल अगर इनको बेचा है ट्रेडिंग वालों को, मैन्युफैक्चर वालों को, या किसी सर्विस प्रोवाइडर वाले को, या किसी रेस्टोरेंट या कैटरिंग वालों को, तब ही वो जीएसटी चार्ज करेगा, और ये परसेंट से जीएसटी चार्ज करेगा। और ये जो जीएसटी चार्ज भी करेगा तो कस्टमर के ऊपर चार्ज नहीं करेगा, बल्कि खुद ही इसे गवर्नमेंट को पे करेगा। कस्टमर से 1 भी रुपया टैक्स के नाम का नहीं लेगा, ये जो परसेंटेज है खुद ही चुकाएगा गवर्नमेंट को। तो ये करेक्ट नहीं है। 7वां क्वेश्चन आ रहा है कि एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ ए डीलर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज 50 लाख। अगर टर्नओवर की जो लिमिट है वो 50 लाख है, कैन यू ऑफ द नॉर्मल स्कीम इंस्टेड ऑफ कंपोजिशन स्कीम। अगर उसका साल भर का जो टर्नओवर है वो 50 लाख का है तो क्या वो कंपोजिशन स्कीम को छोड़कर नॉर्मल स्कीम में आ सकता है, रेगुलर स्कीम में बिल्कुल आ सकता है। ये जरूरी नहीं है कि वो कंपोजिशन स्कीम में रहे, उसका टर्नओवर 50 लाख है, 70 लाख, 80 लाख, ये जरूरी नहीं है। कंपोजिशन स्कीम बनाया किसके लिए? स्मॉल जो छोटे छोटे डीलर है, छोटे छोटे जो सर्विस प्रोवाइडर है, छोटे जो कैटरिंग की सर्विस लेते हैं, छोटे मैन्युफैक्चरर है, छोटे छोटे जो व्यापारी है, ट्रेडर है, उनके लिए है। अगर वो चाहे तो रेगुलर में भी आ सकते हैं, अगर वो चाहे तो कंपोजिशन में भी आ सकते हैं। कंपोजिशन स्कीम में बस ये है कि वो जो टैक्स की जो बर्डन है वो थोड़ा कम रहता है, और टर्नओवर 1.5 करोड़ से अगर कम है तो उनको वो कंपोजिशन स्कीम ही लेनी चाहिए। रेगुलर स्कीम में टर्नओवर की लिमिट नहीं देखी जाती।
तो वो उनकी स्वेच्छा है। अगर वो रेगुलर में रहना चाहते हैं रेगुलर में रह सकते हैं, अगर कंपोजिशन में रहना चाहे तो कंपोजिशन में रह सकते हैं। तो ये कुछ 8 क्वेश्चन थे जो मैंने आपके साथ साझा किए। इसी के साथ हमारा कंपोजिशन स्कीम का चैप्टर कंप्लीट होता है। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में भी हम जीएसटी के जो नॉर्मल प्रोसीजर है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे।